माता सती के संपूर्ण 52 शक्तिपीठों में 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में हैं। उन 3.5 शक्तिपीठों में से एक है सप्तशृंगी माता, जो कि नासिक के वनी में सप्तशृंगी गढ़ पर स्थित है। तो आज हम जाने वाले हैं नासिक के वनी में सप्तशृंगी गढ़ पर सप्तशृंगी माता का दर्शन करने। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे आपकी वहाँ पे जाके रहने की किस तरह से व्यवस्था हो सकती है। उसी तरह से खाने पीने के और शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सप्तशृंगी माता के दर्शन के साथ साथ सप्तशृंगी गढ़ पर और भी कई ठिकाने हैं जो देखने लायक है। वो जगह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ सप्तशृंगी माता की यात्रा शुरू करते हैं। माता सप्तशृंगी का मंदिर नासिक शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फीट ऊंची वणी के गढ़ पर स्थित है, जिसे सप्तशृंगी गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट बस से या अपनी पर्सनल व्हीकल से किसी भी सीज़न में किसी भी महीने में आ सकते हैं। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो नज़दीक का रेलवे स्टेशन है नासिक। नासिक के CBS बस डिपो से आपको सप्तशृंगी जाने के लिए हर 1 घंटे में बस मिल जाएगी। नासिक कलवन हाईवे के बाद नंदुरी गांव से 10 किलोमीटर तक एक घाटी चढ़ के आपको सप्तशृंगी गढ़ तक आना है। हाईवे से लेके सप्तशृंगी गढ़ तक जाने तक का ये 10 किलोमीटर का घाटी का ट्रैवलिंग बहुत ही मेस्मराइजिंग रहता है। क्योंकि इस दौरान आप बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ों से होके गुजरेंगे। और बारिश के समय में तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, क्योंकि यही पहाड़ पूरे हरे भरे हो जाते हैं और बहुत सारे झरने यहाँ पर बहते रहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लाखों लोगों की आराध्य देवता है सप्तशृंगी माता, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। सैटरडे संडे दर्शन के लिए हमेशा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर जो भक्त निवास है वहाँ पे हमें रूम नहीं मिला, तो हमने एक गेस्ट हाउस में रूम ले लिया। उस गेस्ट हाउस का नाम है गुरु कृपा गेस्ट हाउस। इनके पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे काफ़ी सारे रूम अवेलेबल रहते हैं। तो इस गुरु कृपा गेस्ट हाउस की ओनर जो है, उनका नंबर मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उनको डायरेक्टली कॉल करके रूम की अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं। इनके पास ऐसे नीट एंड क्लीन डीलक्स रूम भी है विथ AC और गीज़र। ये 4 लोगों का डीलक्स रूम हमें 2200 रुपये में मिला था। यहाँ पर आपको 900 से 1000 रुपये में भी रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है और ये गेस्ट हाउस मंदिर परिसर से बहुत नज़दीक है। उम्मीद है ये जानकारी आपको कुछ काम आएगी। और चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हम देवी के दर्शन के लिए निकले। आप माता के दर्शन के लिए स्टेयर्स चढ़ के भी जा सकते हैं या फिर इस रोपवे से भी जा सकते हैं। हमें जल्दी जाना था, इसलिए हमने रोपवे से जाने का डिसीजन लिया। इस रोपवे का रिटर्न टिकट बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए 55 रुपये है और बड़ों के लिए ये 110 रुपये है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ रोपवे की हमारी छोटी सी जर्नी।
में चढ़ने से पहले ही आप अपने हाथ पैर धोकर यहाँ से दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की है हमारी रोपवे। अगर आप रोपवे से जाएंगे तो 1 मिनट में मंदिर में पहुंच सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है और बच्चों के लिए एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। तो ये देखिए हमारी रोपवे तुरंत आ गई है नीचे और अब हम सब 3 कपल एक ही डब्बे में बैठने वाले हैं। अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, मगर इस रोपवे से जाएंगे तो आप बस 1 मिनट में मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सप्तशृंगी माते की जय। तो आप देख सकते हैं रोपवे से भी ये माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ माँ सती का दाहिना हाथ गिरा था और मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से इसी स्थान पर सप्तशृंगी देवी का निर्माण किया था। पौराणिक काल में महिषासुर का वध करने के बाद माँ सप्तशृंगी इसी गुफा में फिर से विश्राम करने वापस आ गई और यहीं पर रुक गई। अभी हमें माता के दर्शन की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। तो ये देखिए, ये है सप्तशृंगी माता। इस मंदिर के मंडप में आने के बाद ही आप दूर से भी माता को देख सकते हैं। हम लोग सुबह सुबह तैयार होकर आ गए, इसलिए संडे होने के बावजूद भी आज बहुत ही कम भीड़ है। तो ये देखिए सप्तशृंगी माता। हम बहुत लकी थे क्योंकि जाने के बाद आधे घंटे में ही सप्तशृंगी माता के दर्शन हो गए। अब हम फिर से रोपवे से नीचे जाएंगे। तो फिर से हमारी ये रोपवे आ चुकी है। और आपको जो रोपवे का रिटर्न टिकट मिलता है वो संभाल के रखना है ये जर्नी ख़त्म होने तक। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये देखिए हम बहुत ही कम समय में नीचे आ गए हैं। ये रोपवे सेंटर फूड और शॉपिंग सेंटर भी है। आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। अगर आपको घर वालों के लिए प्रसाद लेके जाना है तो यहाँ से प्रसाद भी खरीद के ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 50-60 रुपीज़ में भी बहुत ही अच्छे ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे।
इस रोपवे सेंटर में आपको अच्छी क्वालिटी का फूड मिल जाएगा, वो भी रिजनेबल प्राइस में। हमारी ग्रुप ने भी यहीं पर नाश्ता किया और हम सब अगले पॉइंट के लिए निकल पड़े। कसं आहे एक नंबर आहे बडा। सर कसं है? यहाँ के मंदिर ट्रस्ट का प्रसादालय भी है। सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आप इस महाप्रसाद का लाभ उठा सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आ गए हैं। तो ये है शिवालय तालाब और ये इसी गढ़ पर है और मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, तो आप चल के भी यहाँ पर आ सकते हैं। सप्तशृंगी गढ़ पर आने वाले कुछ यात्री इस पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही माता के दर्शन के लिए जाते हैं। पूरे सप्तशृंगी गढ़ पर ऐसे कुल 108 पानी के छोटे बड़े कुंड हैं। फिर भी इस शिवालय कुंड के पानी को सबसे पवित्र माना जाता है। इस शिवालय तीर्थ के आसपास ही सप्तशृंगी गढ़ के सारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं एक पुरातन शिव मंदिर में जो शिवालय तीर्थ के पास ही है, जो काले पत्थरों से बनाया गया है। ये शिव मंदिर इस पर्वत का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है। इस शिव मंदिर के बाहर आते ही आपको मार्कंडेय पर्वत के दर्शन होंगे। मार्कंडेय पर्वत वही स्थान है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि का वास है। तो चलिए अब हम इसे नज़दीक से देखते हैं। अब हम इस पहाड़ के ऐसी दिशा पर आ गए हैं जहाँ से मार्कंडेय पर्वत सामने ही दिखाई देता है। मार्कंडेय ऋषि माता सप्तशृंगी को सप्तशती का पाठ सुनाते हैं, इसीलिए माता सप्तशृंगी की मूर्ति पहाड़ की इस तरफ झुकी हुई है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट पर। ये वही जगह है जहाँ पर माता की भक्त सती ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बैलगाड़ी के साथ खुद को यहाँ से नीचे झोंक दिया था। फिर भी माता सप्तशृंगी की कृपा से वो नीचे सुरक्षित पहुँच गई थी। तब से इस जगह को सती का कड़ा कहा जाने लगा। अगर आपको हमारा ये सप्तशृंगी माता का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।